प्रोग्राम के इस हिस्से में फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। फवाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, अब वे आउट क्या है, क्योंकि काफिला फंसा हुआ है, सामने रेंजर्स खड़े हैं इस वक्त, और मुझे लगता है कि बड़ा खौफनाक तसादम जो है वो बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ है। मुज़ाकरात गवर्नमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाकाम हो चुके हैं, तो अब वे फॉरवर्ड क्या है आपकी नजर में? नाकाम तो खैर अभी नहीं हुए, जो मैंने पता किया था अभी तो बातचीत तो चल ही रही है। लेकिन इशू ये है कि देखिए, एक मुल्क में आपने कुछ बुनियादें तय करनी है। ना आप आइन को मानते हैं, ना आप कानून को मानते हैं। इलेक्शन का नतीजा आता है, आप वो बदल देते हैं। जो जज जो है अगर फैसले को देते हैं, आप उनको घरों से उठा देते हैं। फिर आप हाई कोर्ट के जजेस का जो हाल करते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ही खत्म कर देते हैं। तो मुझे आप बताएं कि जब आप कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन ही नहीं रहने देंगे मुल्क में, और आप हम जैसे लोग जो बंदूक नहीं उठा सकते, जो पहाड़ों के ऊपर नहीं चढ़ सकते, हमें आप पॉलिटिक्स से बाहर कर देंगे, तो फिर अपोजिशन जो है वो फिर अल्टीमेटली तो फिर बंदूक वाली होगी ना, जाहिर है फिर हम लोग तो नहीं होंगे। तो ये जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, ये आई थिंक बड़ी अनफॉर्चुनेट है, और इसके नतीजे में एक बड़ा अलमिया जो है वो पैदा हो गया है। और अब देखते हैं कि ये सिचुएशन आगे कैसे जो है वो डेवलप होती है, क्योंकि इस वक्त जैसा आपने कहा, इधर से जो काफिला है वो उधर है, और इधर जो है वो रेंजर्स खड़ी है, और आप अल्लाह करे कि कुछ आगे बात हल हो जाए। लेकिन हुकूमत ने कोई हल फैसला किया हुआ है, कसम उठाई हुई है कि हमने कोई जो है यहाँ पे सोल्यूशन देना नहीं। लेकिन सर देखिए, अगर दूसरी तरफ से वो सिर्फ कहें कि डी चौक ही बैठना है हमने, और इसके अलावा हमारे लिए कोई और जगह एक्सेप्टेबल नहीं है, और वो हो भी एक सूबे की के मुजाहिरीन, तो क्या ख्याल है आपका कि अलाउ कर देना चाहिए कि वो आ जाएं, बैठ जाएं, और जितना अरसा चाहें बैठे रहें यहाँ पे? नहीं तो आप ना अलाउ करें। फिर आपने जिस तरह के पंजाब के लोगों को आपने जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत का निशाना बनाया है, कराची के लोगों को बनाया है, आप केपी के लोगों को भी बना दें। आपने देखें, असूली तौर के ऊपर तो हुकूमत को मैनेज करने होते हैं कि मॉब जिस तरह के बने ही ना, लोगों को इस नहज पे जाना ही ना पड़े कि आप इस तरह के जो हालात हैं पैदा हों कि लोग जो है उनको डी चौक में आके बैठना पड़े या कहीं पे जाना पड़े। अब इसमें क्या जो रिलीफ मांग रहे थे, उसमें क्या इशू है कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ दें? 2-2 साल से आपने उनको जो है वो जेलों में रखा हुआ है, बदतरीन जेलों में रखा हुआ है। तो इसमें आप मुझे बताइए कि क्या ये हक नहीं बनता? अभी महमूद रशीद का, उमर चीमा का 2 दफा, जाज चौधरी साहब हैं, यास्मीन राशिद हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, 80 साल की उनकी उम्र है। तो हद होती है, तो जुल्म तो नहीं करना चाहिए रियासत। और ये फरमाइए कि सर, ये पंजाब क्यों नहीं निकला इस बार है, जबकि कॉल तो पूरे पाकिस्तान के लिए थी? सिंध से काफिले नहीं आ सके, पंजाब से नहीं आ सके, बलूचिस्तान से नहीं आ सके, और चले गवर्नमेंट ने डेफिनेटली वहां पे पाबंदियां लगाई होगी, बहुत कोशिश की होगी, लेकिन दूसरी साइड पे अगर 10, 15, 20 हजार लोग भी जमा हो जाते तो उनको रोकना मुमकिन नहीं था फिर? नहीं, वो देखिए ना, पीटीआई का जो असल फेलियर है ना, वो तो है कि ये अलायंस नहीं बना सके। और अगर इन्होंने आज ये जो धरना या जो कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाए ना, इसमें अगर JUI शामिल होती, GDA शामिल होती, जमात इस्लामी शामिल होती, तो फिर इसका रंग जो है वो मुख्तलिफ होता। लेकिन आप इनका पीटीआई में एक तो अलायंस नहीं बन सका, फिर अपनी तंजीम जो है वो जाहिर है कि अभी काडर मौजूद नहीं है। लोग जो ज्यादातर हैं वो तो खुद भी पीटीआई में नए हैं, तो कोई जानता भी नहीं है, तो उनकी अपील नहीं है, फिर तंजीम नहीं है, जिसकी वजह से जिस किस्म के मुश्किल हालात में आप लोगों को निकालने की एक सही करनी थी, तो उसके लिए एक आइडिया चाहिए थे, वो मौजूद नहीं थे। और इसी वजह से इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि पंजाब भी इमरान खान के साथ खड़ा है। इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इमरान खान इतना बड़ा लीडर है कि जेल से कॉल के ऊपर 62 मुल्कों में उनके हक में जुलूस निकले हैं, पूरे पाकिस्तान स्टैंड स्टिल है। लेकिन आई थिंक कि जो तंजीमी कमजोरी है, क्योंकि फिर केपी में तो हुकूमत आ गई ना, तो तंजीम रिप्लेस हो गई हुकूमत से। यहाँ चूंकि तंजीम नहीं है और लीडरशिप नहीं है, उस वजह से उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये लीडरशिप क्यों नहीं है पंजाब के अंदर? इमरान खान साहब का फेलियर है, पंजाब की लीडरशिप का फेलियर है, या ओवरऑल पार्टी का फेलियर है? नहीं, ओवरऑल आपने लोगों को, जो लीडरशिप थी उसको आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उनको ठुटे मुक्के डाल के जेलों में डाल दिया, सारे जाज चौधरी, यास्मीन राशिद, ये लीडरशिप है ना पीटीआई की। तो
पंजाब की। तो अब जब ये मौजूद नहीं है तो एक खला है, और अनफॉर्चुनेटली यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब आप उन लोगों के जो कि मुसल्ला नहीं है आप हटा देंगे तो फिर अल्टीमेटली आपकी अपोजिशन जो है वो दूसरे लोग हो जाएंगे, वो आपके दहशतगर्द तंजीमें हो जाएंगी, वो एक्सट्रीमिस्ट हो जाएंगे, जैसे बलूचिस्तान में हुआ, जैसे केपी में कुछ इलाकों में जो है वो आपको रेजिस्टेंस मिल रही है। इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट व्यूज आ जाते हैं जब आप हर बात का हल जो है वो लाठी और गोली में तलाश करते हैं। अच्छा देखिए, जो इस वक्त लीडरशिप है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसमें गौहर खान साहब चेयरमैन है, फिर उमर अयूब साहब हैं, फिर उसमें राजा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, फिर शिबली फराज साहब हैं, फिर वकास अकरम साहब हैं। इनमें से कोई शख्स भी इस वक्त मुजाहिरीन के साथ नहीं है, ये वहां पे है ही नहीं। ना वकास अकरम साहब है, ना सलमान अकरम राजा साहब हैं, ना गौहर खान साहब है, ना उमर अयूब साहब हैं, सिर्फ गंडापुर साहब और बुशरा बीबी है वहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क़यादत है वो साइड लाइन हो गई है, अब उसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा, या पार्टी ने उसको साइड पे कर दिया बुशरा बीबी ने। नहीं, आप ये जो लीडरशिप जिसका आपने नाम लिया है, अगर ये मुजाहिरीन के साथ होती तो क्या फर्क पड़ता? देखिए, इशू ये नहीं है, इशू ये है कि लीडरशिप इस वक्त बुशरा बीबी ही लीडर है, और बुशरा बीबी ने ही चीजें जो है वो आगे लेके जानी है और बढ़ाना है। उनके अलावा तो लीडर नहीं है ना, वो तो फैमिली ही लीड करेगी। ये तो ये फरमाइएगा कि बुशरा बीबी अब पार्टी के ऊपर कब्जा कर चुकी हैं, अब वो एक कायद बन चुकी है पार्टी की। देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार थे तो उनकी बेगम, उनकी वालदा ने तहरीक चलाई थी, लेकिन वो जो है उन्होंने कांग्रेस पे कब्जा तो नहीं किया। नुसरत भुट्टो ने, जुल्फिकार अली भुट्टो की 1970 में तहरीक चलाई थी, उन्होंने कोई कब्जा नहीं किया। कलसूम नवाज ने नवाज शरीफ के लिए चलाई थी, उनके ऊपर कोई ऐसी तनकीद किसी ने नहीं की है। तो बुशरा बीबी पे ये तनकीद क्यों है? तो बुनियादी तौर के ऊपर तो वो अपने खावन की रिहाई की तहरीक चला रही हैं, जिसका उन्हें हक है, और आई थिंक उन्होंने आके एक बिल्कुल तहरीक में जान डाल दी। तो इमरान खान साहब की ये स्ट्रेटजी आपका ख्याल है कि ये काम कर गई है, और ये ही होना चाहिए था कि एक जज्बाती पहलू भी आना चाहिए था तहरीक के अंदर? अब बुशरा बीबी की फार्म में वो जज्बाती पहलू आ चुका है। तो सब बात यह है कि ये जो सियासत की तारीख है वो आपसे ज्यादा तो जो है वो कम लोग हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इसको पढ़ा है, समझा है, लिखा है। आप तो एग्री करेंगे कि हमारी जो हिंदुस्तान की तारीख है उसमें जो फैमिली है उसकी बड़ी अहमियत है, और लोग फिर फैमिली के साथ जुड़ते हैं। अब बाकी लोग तो आपको पता है कि जब गिरफ्तार हुआ हूँ तो मेरी बीवी ने, मेरी फैमिली ने जो है वो तहरीक चलाई है, बाकी तो आपको पता है लोग फोन भी नहीं उठाते। तो ये फैमिलीज को ही आगे जो है वो लेना पड़ता है, उन्हीं को ही ये वजन उठाना पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब।